सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग के। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होगे। लेक्चर देख रहे हो सारा का सारा, मजा आ रहा है? बताया करो यार कमेंट करके कि कैसा लग रहा है लेक्चर। ठीक है, कोई सजेशन देना हो तो बताया करो कि सर ऐसा करिए वैसा करिए वगैरह वगैरह, तब तो मेरे को भी काम करने में मजा आएगा। ठीक है, तो आज बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 3। ठीक है, 2 लेक्चर बेटा अब तक हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, मतलब कूलम्स लॉ के आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। चलिए बेटा, क्या है कहानी देखते हैं जरा। आज अपन लोग के पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 03। ठीक है बच्चा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेटा क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, उम्मीद तो कर रहा था कि आप लोग सॉल्व करके कमेंट करोगे, बट क्या करोगे, आदत से मजबूर हो तुम लोग, करने वाले तो हो नहीं, मैं ही करा के दिखाता हूं। तो नेक्स्ट वैरायटी के जो क्वेश्चंस थे बच्चा, उसमें अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स बेटा एक ही डायरेक्शन में अगर लग रहा हो तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस। अगर जो फोर्स है अगर वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को छोड़ देगा, मतलब इधर कहीं आ जाएगा, तो उसका कॉम्पोनेंट का रस क्या कहते हैं, कॉस और साइन में करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है ऐसा 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा है कि इस 1 पे मैंने 1 कूलम का चार्ज रख दिया बेटा, 2 पे मान लो 8 कूलम का चार्ज रख दिया, 3 पे मान लो 27 कूलम का चार्ज रख दिया, 4 पे मान लो 64 कूलम का चार्ज रख दिया, 5 पे मान लो 125 कूलम का चार्ज रख दिया। ऐसे करते करते यहां पे आपके पास ये इतना कूलम का चार्ज रख दिया। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि बताइए कि अगर इस ओरिजिन पे अगर हम लोग 1 कूलम का चार्ज रख देंगे तो बताइए एफ नेट जो है वो कितना होगा। ठीक है, कहां पे बेटा एफ नेट निकालना हमको, ओरिजिन पे। क्लियर है? क्वेश्चन लिख लिया बच्चा, आगे बढ़े। तो कैसे करें सर, कैसे करें, जरा सोचो बेटा। अब यहां पे देखो आप लोग कि एफ नेट कैसे निकालेंगे। मान लो बेटा यहां पे इस पे जो फोर्स है वो कौन लगा रहा हो, ये 1 कूलम वाला इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा, 8 कूलम वाला भी इस डायरेक्शन में लगाएगा, 27 कूलम वाला भी इस डायरेक्शन में लगाएगा, 64 कूलम वाला, मतलब सबके सब तो एक ही तरह फोर्स लगा रहे हैं ना। तो अगर सबके सब मतलब जितने भी चार्जेस हैं सब अगर एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में नॉर्मली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आ रही बात समझ में? कुछ इसमें आप लोग को रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। तो चलिए करते हैं, कैसे करें सर। तो बेटा अब मुझे निकालना था, इधर मैं कर रहा हूं देखो, एफ नेट निकालना था। तो एफ नेट कैसे निकालेंगे, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या है बेटा, KQ1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो अब क्या होगा जरा देखो, Q1 बेटा कितना लिया है, 1 कूलम, तो इधर पे रख दिया 1। Q2 बेटा कितना है 1, तो इधर पे क्या रख दिया 1, अपॉन ये डिस्टेंस कितना बेटा यहां से यहां का 1, तो अपॉन 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब बताओ जरा, प्लस KQ1 Q2 बेटा कितना है देखो 8, तो यहां क्या लिख दिया 8, अपॉन डिस्टेंस कितना देखो बच्चा 2, तो इधर पे क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखो, प्लस K इंटू 1, चार्ज बेटा कितना देखो 27, तो इधर पे रख दिया 27, अपॉन बताओ 3 का स्क्वायर, तो इधर पे रख दिया 3 का स्क्वायर, प्लस K1 इंटू यहां पे कितना है बेटा 64, तो इधर पे भी कितना लिख देंगे 64, अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है बेटा, ये 1000 कूलम तक है ना। तो K इंटू 1 इंटू आपका कितना हो जाएगा, यहां पे देखो 1000 है, तो यहां पे लिख दो 1000, अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा 10, तो यहां पे लिख दिया 10 का स्क्वायर। ठीक है यहां तक।
यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब जरा बताओ बेटा आगे क्या होगा। इधर देखो जरा बेटा, ये तो k आ जाएगा ना 1 1 1 1 प्लस ये बेटा 8 को आप लोग 2 का क्यूब लिख सकते हो क्या, k इंटू 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू इधर देखो k वन जा के 27 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3 का क्यूब बाई 3 का स्क्वायर प्लस k 64 को बेटा लिख सकते हैं क्या, 4 का क्यूब बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन k इंटू 1 अपॉन 10 का क्यूब अपॉन 10 का स्क्वायर। ठीक है, देख ले तो मैं थोड़ा दिखाई तो दे रहा है ना आप लोग को, हाँ जी दिखाई तो दे रहा है। अच्छा अब इधर देख लो, जगह उधर कम है, इधर देख लो। अब बेटा देखो एफ नेट क्या आ गया अपन लोग के पास, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ बेटा, 2 स्क्वायर से 2 का क्यूब था यहाँ, सॉरी बेटा 2 का क्यूब होगा ना 8, तो 2 का क्यूब 2 स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 स्क्वायर, कैंसिल आउट होके अपने पास ओवरऑल क्या आने वाला है, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस एंड सो ऑन 10k। ठीक है, अब अगर बेटा k को कॉमन ले लिया जाए तो अपन लोग के पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ब्ला 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 प्लस 10। ठीक है, अब जरा बताओ बेटा ये वाला जो टर्म है किसमें लिखा हुआ है, एपी में लिखा हुआ है ना, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना बच्चा, अरे कॉमन डिफरेंस 1 1 1 का आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म अपन लोग के पास कितना हो गया 1, डिफरेंस कितना हो गया 1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बेटा 10। तो अब जरा बताओ एसएन का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स 10/2, 2a का वैल्यू बेटा कितना है 1 प्लस 10-1 बेटा कितना हो जाएगा 9, और d का वैल्यू 1 है, इसको सॉल्व करो कितना हो गया 5, 2 प्लस 9, 2 प्लस 9 बेटा कितना हो जाता है आपका 11, यानी 55। तो आंसर आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो 55k इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया कि अगर हम लोग को अगर इस तरह से एक सीरीज दिया हुआ है, मतलब ऐसे चार्जेस ओरिजिन पे दिया हुआ है, और हम लोग को अगर नेट फोर्स निकालना है तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आया बच्चा समझ में, इजी था। स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर रहे हो तो बेटा कॉपी में नोट कर लीजिए, मिटाएं। चलो अब देखो क्या है कहानी, अरे मजा आ रहा है ना बेटा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पूरा किया करिए, ठीक है, आप लोग का भी भला हो हम लोग का भी भला हो। हैं सर क्या करते रहते हैं आप, हैं एडवर्टाइज करते रहते हैं, अरे बच्चा क्या जा रहा है, कुछ तुम्हें फायदा हो जाए कुछ हमें फायदा हो जाए, तुम हमारा साथ दो हम तुम्हारा साथ देंगे, है ना। चलो बच्चा, चलो सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, नोट्स जरूर बनाया करो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए चलो जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, हाँ फिर से देखो 1 2 3 4 5 अप टू फिर से 10 ले लिया, भालो। अच्छा सर अब क्या करेंगे, आप देखो यहां पे मान लो बेटा मैंने रख दिया 1 कूलम चार्ज, ठीक है, यहां पे रख दिया 16 कूलम, ठीक है, यहां पे रख दिया 81 कूलम एंड सो ऑन, और यहां पे रख देता हूं मैं 1 2 1 2, इतना रख दिया, ठीक है। अच्छा कूलम में बेटा ये के नहीं है, कूलम 81 कूलम, ठीक है, एक्चुअली में क्यूब बेटा देखो इसका 2 का क्यूब ऐसा लिखा हुआ है, ठीक, 1 का क्यूब 1, 2 का सॉरी पावर 4 है, 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 4 81, उसी तरह 4 का उसी तरह 4 का कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 इंटू 4 कर दे 4 जा 16 6 1 6 4 जा 22 256, मान लो यहाँ पे 256 कूलम है, यहाँ पे 625 कूलम है एंड सो ऑन, ऐसा कहानी चल रहा है, क्लियर है। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए कि अगर इस जगह पे हम लोग अगर 1 कूलम का चार्ज ओरिजिन पे अगर रख देंगे, 1 कूलम का चार्ज अगर ओरिजिन पे रख देंगे तो बताइए एफ नेट कितना होगा, क्लियर है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं बच्चा, अभी जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो थोड़े मेंस और एडवांस लेवल को टच करेंगे, ठीक है ना, और इससे पहले जो पढ़ाया था वो आपका प्योरली सीबीएसई का था,
ठीक है, या फिर आप जैक बोर्ड के हो तो पूरा जैक, मतलब स्टेट बोर्ड्स का क्वेश्चन था, जहां इजी इजी आपका जो बोर्ड्स एग्जाम में आता है उसी लेवल के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है ना। करें स्टार्ट, चल कर तो दिया यार स्टार्ट अभी। अच्छा आगे देखो, अब जैसे बेटा मेरे को यहां पे निकालना था एफ नेट। क्या निकालना था? एफ नेट। कहां पे बेटा? इस ओरिजिन पे निकालना है। अब क्या करें, यहां पे बेटा 1 कूलम है, यहां पे 1 कूलम है, इधर फोर्स लगाएगा, ये 16 कूलम इधर लगाएगा, ये 81 कूलम इधर लगाएगा, ये 25 कूलम इधर लगाएगा, 625 इधर, तो सबके सब तो एक ही तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक लाइन पे लगा रहे हैं। तो अब यहां पे कंपोनेंट का जरूरत नहीं है। कंपोनेंट का जरूरत कब होगा? जब सर ऐसे और ऐसे नहीं लगेगा, बीचों बीच लगेगा, तब कॉस और साइन में तोड़ना है। और सब अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो नॉर्मल ऐड कर दो बिना किसी टेंशन के। क्लियर है? अच्छा अब क्या करें, स्टार्ट करो। K इंटू बेटा ये कितना हो गया? 1 कूलम, दूसरा भी कितना Q2, ये भी कितना हो गया? 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अच्छा बताओ अब, प्लस K इंटू 1, दूसरा कितना बच्चा? 16 अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस K इंटू 1, यहां कितना बेटे? 81 बाई 3 का स्क्वायर, प्लस K इंटू 1 इंटू 256 बाई 4 का स्क्वायर, एंड सो वन कहां तक जाएगा बेटा? K इंटू 1 इंटू 10 कितना है? 1212 अपॉन 10 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चा? इजी है, आ रहा है समझ में? बोरिंग तो नहीं हो रहा है लेक्चर? अब क्या तुम लोग को जोक सुनाते रहो मैं बिठा के, यहां पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो अब देखो बता क्या होगा, बताओ। इधर पे अपन लोग के पास K आ जाएगा बेटा, ये देखो 2 का पावर 4 है, ये 16 क्या हो गया? 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4, 2 का स्क्वायर कटेगा तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा? K इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस ये बेटा 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर ही आएगा ना। तो इधर की तरफ अपने पास कितना आ गया? K इंटू 3 का स्क्वायर। ये बेटा देखो 4 का पावर 4 है, तो ये आ जाएगा आपके पास K इंटू 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा K इंटू 10 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? यहां तक में देखो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करें, अगर बेटा K को कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस, अगर मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ब्ला 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 10 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपको टर्म यहां पे लिखा हुआ है ये वाला, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जिन का बायो है उनको थोड़ा दिक्कत होगा, और जिन का मैथ्स था उनके लिए दिक्कत नहीं, उन्होंने क्लास 11 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे इसका बेटा, देखो जिनको आता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं आता है वो देख लो यहां पे, जिनको नहीं आता है वो यहां पे देख लो। ठीक है, इसका बेटा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई, ये हो जाता है आपका 6। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। क्लियर है बच्चा? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ यहां नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं? यहां पे 10 है ना, तो आप सॉल्व कर दो। एफ नेट इज इक्वल टू कितना लिख दे? n की जगह, k तो बाहर है ही, n की जगह 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 6। सॉल्व कर लीजिए बेटा, यही हो जाएगा आपका आंसर। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। चलो बेटा कॉपी कर लो अगर समझ में आया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये एक सीरीज दिया हुआ है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर इंफिनिटी तक गया हुआ है, और +1 -2 +3 -4 +5 एंड सो ऑन चल रहा है। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि बताइए जरा कि अगर हम लोग ओरिजिन पे अगर 1 कूलम का चार्ज रख दें, ठीक है, ओरिजिन पे अगर हम लोग 1 कूलम का चार्ज अगर रख देंगे तो बताइए उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये प्लस वाला इसको इधर धक्का लगाएगा, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला धक्का लगाएगा, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला धक्का लगाएगा, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा। ऐसा चल रहा है ना। तो जब एक को प्लस तो एक को माइनस, एक को प्लस एक को माइनस ले सकते हैं। चलो देखते हैं। तो एफ नेट अगर निकालना हो बेटा ओरिजिन पे तो कैसे निकालेंगे, जरा देखो क्या लिखा सबसे पहले, के Q1 बेटा कितना है 1,
Q2 कितना है 1, डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अच्छा अब बेटा माइनस है ना, ये वाला ट्रैक कर, इधर वाले को मान लो नेगेटिव लिया तो क्या लिख दे माइनस k इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब बताओ जरा प्लस k इंटू 1 इंटू 3/3 का स्क्वायर, देख लो यही आ रहा है ना, प्लस था रिपेल कर रहा है इसीलिए। आगे बताओ प्लस k इंटू 1, अब देखो 4 वाला बेटा क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है ना इस तरफ, तो नेगेटिव लगा दो इधर, माइनस k इंटू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है ये बेटा, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक चलता जाएगा। क्लियर है। अब जरा बताओ इधर रखा k माइनस k/2 प्लस k/3 माइनस k/4 इंफिनिटी तक, है ना। अब अगर k को कॉमन ले लिया जाए तो अपन लोग के पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 इंफिनिटी तक। क्लियर है। अब आता है कहानी के सर अब ये वाला जो टर्म आया है, ये वाला की शक्ल तो सर कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, इधर पे अब क्या करेंगे हम अपन लोग, ठीक है। अब इसके लिए बेटा आप लोग को थोड़ा सा आप याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और नहीं जानना चाहो तो आप जान सकते हो, ठीक है। ये सब मैथ्स में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो जरा सा देखो क्या है कहानी, ठीक है। अब इसका कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं बेटा। एक्चुअल में ln 1 प्लस जो x होता है, ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं x, ठीक है, माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x²/4 प्लस x⁵5/5, ठीक है, माइनस प्लस माइनस फिर माइनस x⁶/6 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है इंफिनिटी तक। क्लियर है। तो ln 1 प्लस x को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग x का वैल्यू यहां पे 1 रखेंगे तो अपन लोग के पास कितना आ जाएगा ln 1 प्लस x की जगह पे बेटा क्या रख दिया मैंने, यहां देखो x की जगह पे क्या रख दिया 1 इज इक्वल टू x की जगह पे क्या रखा 1 माइनस 1²/2 प्लस 1 का क्यूब/3 माइनस 1 का 4/4 प्लस 1 का पावर 5/5। तो जो रिजल्ट आ रहा है कितना देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ब्ला 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम है ना, नहीं देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 इंफिनिटी तक जा रहा है। तो देखो बेटा इस वाले टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ln 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास ln 2, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, आप इसको थोड़ा सा याद रखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कहानी बन जाएगा। ऐसे करके सीरीज और भी होते हैं, ठीक है। अच्छा अब वो बायो वाले को थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो आप उसको एज इट इज याद रखो। मैथ्स वाले जब एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें उनको पढ़ना ही है ये सब चीजें, ठीक है, स्पेशल सीरीज में। अब जरा देखो आंसर कितना गया k ln 2, दिस इज आवर आंसर। आया बेटा समझ में पूरा का पूरा या दिक्कत हो रहा है? चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इसका मास m1, इसका मास m2 है, ठीक है। अब आपसे बोला है, देखो सारे क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअल है, मजा आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन में जितने वैरायटीज के हो सकते हैं उतना करा रहा हूं, लेकिन आपको बेटा खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब ये दिमाग खुलेगा, वरना नहीं खुल पाएगा, ठीक है ना, पटक के नहीं खोलना है। अच्छा तो क्वेश्चन था कि एक चार्ज Q1 है, इसका मास m1, इसका मास m2 है। अच्छा अब क्या है, मान लो अभी ये r1 डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पे है। बेटा ये Q1 पॉजिटिव में, Q2 पॉजिटिव में, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। अच्छा सर अब मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ये रिपेल किया तो ये r1 से कहां पे पहुंच गया, सपोज करो r2 डिस्टेंस पे पहुंच गया, ठीक है। यहां पे चार्ज अपना यही है, Q2 मास m2 ही है। क्लियर है। शुरुआत में मतलब ऐसा कहानी समझो कि इन दोनों को मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, मान लो इसको छोड़ूंगा तो ऑब्वियसली ये कुछ मतलब यहां से जब चला तो यहां से यहां तक जाएगा। अरे मतलब यार रिपल्शन की वजह से फोर्स, ये इस पे रिपल्शन फोर्स लगा रहा है तो ये दूर तक जाएगा। तो
तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पूछा है बच्चा कि जब ये रहा Q1 ये रहा Q2, मान लो मैंने अभी इसको पकड़ रखा था ऐसे करके इसको, अब ये जो मैंने पकड़ा हुआ था इसको छोड़ दिया तो ये यहां से यहां तक पहुंच गया, R1 से R2 डिस्टेंस पे पहुंच गया। अब आपसे पूछा है कि बताइए कि जब ये R2 डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, एक बार आप लोग बेटा खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। कर लिया बेटा अटेम्प्ट? सॉल्व हुआ? कैसे किया सॉल्व? दिमाग लगाओ, कमेंट करके बताना आप लोगों ने। ठीक है, अभी जो सॉल्व किया होगा फोटो खींच के कि कितना आंसर आया। चलो मैं समझाता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेटा एक बात समझो कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई जैसे मान लो अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब कांस्टेंट, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वहां पे तो हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट तभी होगा जब फोर्स कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। मास चेंज नहीं हो रहा है तो मास को हमने कांस्टेंट माना है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये तो हम लोग को पता है पक्का। अब मास अगर फिक्स है यानी कि जो फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन पे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्लियर है? अगर मास को चेंज नहीं कर रहे हैं तब। अब यहां कंडीशन क्या है कि बेटा यहां पे फोर्स कौन सा लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? चार्जेस पे और डिस्टेंस पे, है ना। F इज इक्वल टू बेटा क्या लिखते हो आप? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब ये दो चार्जेस यहां पर है तो अभी डिस्टेंस R1 है। अब जब मैंने इसको हटा दिया, मतलब मैंने पकड़ रखा था और छोड़ दिया इसको, तो अब ये इस पे क्या करेगा? इस पे ये रिपल्शन फोर्स लगाया, इसको फिक्स रखा है, इस पे इसको मैंने फिक्स रखा है। अब ये इस पे क्या कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो ये तो आगे बढ़ेगा ही। तो बेटा जब ये आगे जाएगा रिपल्शन की वजह से तो R में वेरिएशन होगा। अगर R में वेरिएशन हो रहा है मतलब फोर्स में वेरिएशन हो रहा है, फोर्स में वेरिएशन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन में वेरिएशन हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएशन हो रहा है तो ये जो फॉर्मूला थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चाहे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वैलिड नहीं होगा। तो सर अब कैसे करेंगे? तो बेटा जब चीजें वेरी कर रही होती है तो हम लोग कैलकुलस पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? कैलकुलस पे। चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा एक बात बताओ, ये इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहा होगा? तो सर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? R1। तो अगर यूनिवर्सल मान लो अभी तो R1 डिस्टेंस पे ना, अगर हम नॉर्मल लें किसी भी पॉइंट पे आकर ये R1 नहीं, मान लो यहां पे हो चाहे यहां पे हो चाहे पे कहीं पे भी हो, तो उस टाइम पे हम यहां क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर। अभी देख लेंगे R1 पे कितना लगा रहा होगा, R2 पे कितना लगा। शुरुआत में क्या ले लिया? x, कि एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, तो किसी भी डिस्टेंस पे रहेगा तो आखिर फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर? तो सर k Q1 Q2 बाई x का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करें बेटा? फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा सर, ये भी पढ़ा है। हम अभी किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं बताओ जरा मुझे? इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना? इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना? इसी पे तो देख रहे हैं कि इसका वेलोसिटी कितना हो गया, तो इस पे पढ़ाई कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? k Q1 Q2। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या ले सकते हैं? x। ठीक, अच्छा। अब बोलोगे सर R1 क्यों नहीं लिया? बेटा ले लेंगे, इंटीग्रेशन करते टाइम ले लेंगे। अभी मैं कोई भी पॉइंट चूज कर रहा हूं, यहां, तो उसको वेरिएबल में ले लिया x। अच्छा, अब एक बात बताओ, मास यहां पे रख दिया m2। क्लियर है? m2 k Q1 Q2 अपॉन x का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन लोग के पास? k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां पे हमने a और x इसमें एक रिलेशन निकाला। अच्छा, अब एक बात बताओ ध्यान से। हमने बेटा पढ़ा है v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है।
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम dv बाई dt। अब एक बात बताओ, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं dv बाई dt, इधर भी ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? या फिर मान लो ds की जगह मैं आपकी सहूलियत के लिए यहां पे ले लेता हूं x ले लेता हूं, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए x लिया है। अब एक बात बताओ मुझे, हाँ बेटा dx बाई dt क्या बन जाएगा? देखो जरा, dx बाई dt क्या बन जाएगा? v, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू a, है ना? अब जरा एक बात बताओ, v डॉट dv इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? a डॉट dx, ऐसा लिख सकता हूं। बोलो सर इतना सारा आप कर क्यों रहे हो भाई? मैंने कहा बेटा मैं इतना सारा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल है, जो वेरी कर रहा है। किसके साथ वेरी कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक। तो अब मैंने देखा कि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी भी वेरी कर रहा होगा। तो अब जो भी एक्सेलरेशन में, मतलब हम यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन चाहते थे। तो देखो यहां से आया क्या? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन मिला क्या, है ना? अब देखो क्या फायदा हुआ। a का जो वैल्यू है बेटा उसको यहां रखो। a का वैल्यू कितना है बताओ जरा? मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। v डॉट dv इज इक्वल टू a डॉट dx लिख सकते हैं बेटा। इधर वाले को इधर रख दिया, इधर वाले को इधर रख दिया। अब एक बात बताओ, हम क्या जा रहे हैं, हमें क्या पता है और इधर कर क्या सकते हैं? जरा देखो, v डॉट dv, a का वैल्यू बेटा कितना बोलो? k q1 q2 अपॉन x का स्क्वायर dx, है ना? अब देखो यहां से फायदा क्या हो रहा है, मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकाल चुका हूं, है ना? नहीं बेटा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकल चुका है ना। हमको तो यही देखना था ना कि जब r1 से r2 पे गए तो वेलोसिटी कितना हुआ, यानी हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना चाहते थे, ठीक है? तो हमको यहां पे मिल गया। तो मैंने क्या बोला, अब जरा देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा जब इसको पकड़ के रखा था तब इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। अब छोड़ दिया तो कुछ वेलोसिटी इसने अचीव कर लिया, उसको क्या ले लिया हमने? v। अच्छा अब इंटीग्रेशन इधर से आ जाओ। पहले ये बेटा कितने डिस्टेंस पे था? r1। कहां पे था? r1 से ये कहां पे पहुंच रहा है? r2 पे। कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं बेटा। इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है बेटा, जो पावर होता है वो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 मतलब x²/2। उसी तरह देखो बेटा v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? जिनको नहीं आता है वो क्लास 11th में जाके मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर डाला हुआ होगा, देख लेना, क्लास 11th फिजिक्स मैथमेटिकल टूल्स, उसमें मैंने इंटीग्रेशन सिखाया, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा अब इधर क्या हो जाएगा बेटा, देखो v²/2 इज इक्वल टू, अब बेटा देखो यहां पे k कांस्टेंट, q1 कांस्टेंट, q2 कांस्टेंट, उसको बाहर लेके आ जाओ। k q1 q2 इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास क्या आ गया? x⁻² dx, और इधर पे r1 इधर पे r2, ठीक है? ये -2 है बेटा, तो फॉर्मूला लगाओ। ये तो बेटा अपने पास v²/2 ही है, k q1 q2। अब इधर जरा देखो बेटा x⁻², तो फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर जो भी रहेगा, अगर मान लो x की पावर अगर n है तो फॉर्मूला होता है x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो उसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा? -2 तो -2 + 1 -2 + 1, ये रहा लोअर लिमिट, ये रहा अपर लिमिट, ठीक है बेटा? इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। अब ये क्या हो जाएगा? v²/2 k q1 q2, और इधर पे क्या हो जाएगा? x⁻−1 और ये -1 r1 r2, ठीक है? अगला स्टेप देखो, k q1 q2, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे करके -1/x, और इधर क्या हो जाएगा? r2 इधर r1। अब बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो k q1 q2, ध्यान से देखो, -1/r2 -1/r1। बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि अपन लोग के पास इधर देखो v²/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k q1 q2, और इधर पे
1/r1 माइनस 1/r2। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो बेटा, 2 तो उधर चला जाएगा ना, 2k q1 q2 1/r1 माइनस 1/r2 और स्क्वायर है तो इधर जाके बेटा क्या बन जाएगा, रूट। क्लियर है, आया समझ में कि नहीं, थोड़ा टफ तो नहीं हो गया, सिंपल सा था। सबसे पहले बेटा बेसिकली यहां पे कहानी क्या था कि हमको चाहिए था क्या कि जब हम इसको यहां से ऐसे करके रिलीज करें तो जब ये R1 से R2 पे जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, जब ये R1 से R2 पे जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। मतलब हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन चाहते थे, यही तो चाहते थे ना कि भैया डिस्प्लेसमेंट इतना होगा तो वेलोसिटी कितना होगा। तो उसके लिए हमने यहां से ये सारा प्रोसेस किया ताकि मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन मिल जाए। क्लियर है, आया समझ में। चलिए कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोग के पास कि मान लीजिए मुझे दिया हुआ है कि एक चार्ज Q है, ये भी चार्ज क्या है आपका बेटा, Q दिया हुआ है, इसके बीच में एक स्मॉल चार्ज Q को लेकर आ गए हैं, ठीक, दिया हुआ है ऐसा। तो बेटा साफ साफ है कि ये 2a डिस्टेंस पर, और ये अगर सेंटर पे है तो सेंटर पे है बच्चा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, और ये वाला भी जो डिस्टेंस ये भी कितना अपन लोग के पास a, ठीक है। अब क्या है कि हमको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये भी Q है, ये भी Q है, और ये स्मॉल Q रख दिया है, ये इससे a डिस्टेंस पर, ये भी इससे a डिस्टेंस पर है, तो सिस्टम अभी किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है। अब मैंने क्या किया कि इस Q को पकड़ के, ये जो आपको स्मॉल Q दिख रहा है, इस स्मॉल Q को पकड़ के हल्का सा डिस्प्लेस कर दिए। क्या कर दिए बेटा, हल्का सा डिस्प्लेस, मतलब ऐसे करके x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिए, ठीक। मतलब कुछ ऐसा कि मान लीजिए ये था आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास, ऐसे करके दो चार्ज Q, ठीक है, और इसके बीच में एक ये रेड वाला स्मॉल Q। अब क्या किया मैंने कि इसको हल्का सा x डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। अब बेटा जब डिस्प्लेस करने के बाद इसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये SHM करने लग पड़ेगा। क्या करने लग पड़ेगा बेटा, SHM करने लग पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया बेटा, करेगा ना SHM, क्यों करेगा सर, क्यों करेगा, जरा सोचो बेटा। ये प्लस है, ये प्लस है, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से आप इसको डिस्प्लेस करके, मान लीजिए यहां पे x डिस्टेंस डिस्प्लेस करके लाके रख दिया आपने Q को, ठीक है। अब अगर आप इसको इधर लेकर जाओगे तो ये वाला जो होगा बेटा इसके करीब आ गया, इस Q चार्ज के करीब आ गया, और इससे क्या हो गया, दूर आ गया। अब जब पहले तो इक्विलिब्रियम में था ना, अब आपने जब इसको यहां लेकर आए हो तो अब देखो इससे तो दूर हो गया, ठीक है, बट इसके तो पास हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा बेटा। कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये किधर मूव करेगा, इस तरफ, ठीक। अब ये किस पे मूव करेगा, इस तरफ मूव करने लग पड़ा, देखो इधर। इनर्शिया की वजह से यहां पे रुकेगा नहीं, फिर कहां चल जाएगा, आगे चला जाएगा। जब इनर्शिया की वजह से जब ये आगे चला गया बेटा, तो अब इसके करीब आ जाएगा। अब इसके करीब आया तो ये इधर तक का लगाएगा, फिर बेचारा इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहेगा, बट इनर्शिया की वजह से फिर आगे चला जाएगा, फिर ऐसे 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 ना ये चीज रिपीट होते जाएगा। अब इसी रिपीटेशन का मैं पूछ रहा हूं कि बताओ फ्रीक्वेंसी कितना होगा। इसी चीज का मैंने आपसे क्या पूछा कि बताइए फ्रीक्वेंसी कितना होगा। क्लियर है। अरे सर बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। अब बेटा 11th में अगर थोड़ा पढ़ाई नहीं किया है तो 11th का जब लेक्चर शुरू होगा मेरा तो तब तक का वेट करिए, ठीक है। SHM तो बहुत बाद में, बट उतना कोई बड़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। SHM का कहानी क्या है हल्का सा बताता हूँ। देखो बेटा, एक तो फॉर्मूला याद रखो, F इज इक्वल टू होता है -kx, ठीक है। ये बेसिकली स्प्रिंग वगैरह में होता है, ठीक है। k कांस्टेंट हो गया, x आप उसको जितना डिस्प्लेस करोगे। क्लियर है। अच्छा अब क्या है सर, आगे है बच्चा कि इस तरीके से तो SHM पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं F इज इक्वल टू -kx से, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहानी होता है, टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला होता है 2π√m/k, ये k यही वाला है, ठीक। अच्छा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा 1/टाइम पीरियड। क्लियर है। तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब सारा कहानी आ गया है इस k के ऊपर। एक बार मान लो ये जो चार्ज था इसका मास m आपको दिया हुआ है, ठीक। अच्छा देखिए बच्चा, तो यहां पे जो हम लोग कर रहे थे कि आखिर इस k को कैसे निकाला जाएगा,
तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा माथा दर्द वाला जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं बच्चा कैसा। तो अब एक बात बताओ कि यहां पे हाँ अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस Q के ऊपर बेटा नेट फोर्स कितना लगेगा जब हम इसको x डिस्टेंस यहां पे शिफ्ट करेंगे। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा हौच पौच से हटाने के लिए बनाता हूं, ये रहा Q, ये भी रहा Q, ठीक है। यहां से मैंने इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया, x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अगर x डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस कर दिया इस Q को, तो अब एक बात बताइए कि ये जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा। तो आप x इधर आ गए हो तो ये कितना हो जाएगा x माइनस ए, और ये वाला कितना हो जाएगा x प्लस ए, ठीक है। फोर्स लगाने वाले जमूरे कौन कौन से हैं, एक ये फोर्स लगाएगा और एक ये फोर्स लगाएगा, और तो कोई नहीं है ना। अच्छा अब बात बताओ मुझे जरा, मान लो बेटा ये जो है इस तरफ फोर्स लगा रहा है F1 और ये वाला इस तरफ फोर्स लगा रहा है F2, ठीक है। तो F नेट फोर्स कैसे निकलेगा बेटा, F नेट फोर्स कैसे लगेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एक प्लस तो एक माइनस होगा। अच्छा अब बताओ मैं अगर बोलूं कि F नेट कैसे निकालेंगे, तो मान लो इधर वाले को अगर मैंने माइनस लिया, इधर वाले को मान लो मैंने प्लस लिया, तो क्या करेंगे। तो जरा देखो, या ज्यादा अच्छा रहेगा पैसे कर लो बेटा, ये वाला करीब है ना, मतलब ये किस तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ कितना F1, इधर वाले को प्लस लिया तो इधर वाले को क्या ले लेंगे, ये वाला, ये जो क्यूब है इसके ऊपर फोर्स उस डायरेक्शन में लगा रहा है F2, तो F1 माइनस F2 कर दिया। अब बताओ जरा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, K स्मॉल q कैपिटल Q, F1 के लिए बताना F1 के लिए बताना, ये और इन दोनों के बीच का है, तो K Q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस K Q कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस बेटा कितना है x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अच्छा अब मुझे जरा बताओ, अगर हम यहां से K कैपिटल Q स्मॉल q को कॉमन ले लें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा यहां तक कैलकुलेशन। अब आगे का कैलकुलेशन देखिए, आगे का कैलकुलेशन देखिए जरा। अब बेटा एलसीएम लेना आता है, एलसीएम ले लो, तो F नेट इज इक्वल टू ये वाला इधर ये वाला इधर, तो x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन देखो क्या होगा, अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर x प्लस a का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया ना, x माइनस a का होल स्क्वायर x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा यहां तक। अब क्या करें, अब बाहर में अपन लोग के पास क्या था, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, देख लो मैं थोड़ा दिखाई तो दे रहा है ना इसमें, हाँ जी दिखाई बहुत अच्छे से दे रहा है। अब बताओ, अब इसको सॉल्व करो, कर सकते हैं इसको सॉल्व हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देख लो यहां तक बच्चा, ठीक है, अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, आई थिंक बेटा ये हो जाता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा स्क्वायर स्क्वायर था ना, अगर आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो आप a इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, वही काम मैंने यहां पे किया है, ठीक है। अब बताओ इधर पे तो अपन लोगों के पास है ही K Q कैपिटल Q, अब जरा ध्यान से देखो बच्चा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर प्लस प्लस वालों से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, तो आपके पास जो एफ नेट है उसका वैल्यू आया K स्मॉल q कैपिटल Q, और इधर पे अपन लोग के पास क्या हो जाएगा 4x ए, 4x इंटू ए, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अच्छा अब बताओ जरा मुझे, अब क्या करें, मान लो बेटा इफ हाँ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, मान लो a काफी बड़ा है, मतलब यहां का डिस्टेंस 2a था ना, अभी a से ये x बहुत छोटा, मतलब हमने जो डिस्प्लेस किया था वो बहुत थोड़ा सा किया था, तो हम इस केस में x का वैल्यू को बेटा इग्नोर कर सकते हैं, तो f नेट जो होगा
वो कितना आ जाएगा बताओ, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4xa, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का पावर 4। ठीक है बच्चा यहां तक। अब बताओ बेटा ये तो कैंसिल होगा ना, अपन लोग के पास क्या आ गया, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू 4x बाई ए का क्यूब। क्लियर है? ठीक है बच्चा यहां तक। चलो इसको लिखो, फिर मैं आगे करता हूं, पॉज करके लिख लो, फिर मैं इधर थोड़ा मिटाऊंगा, जगह चाहिए मुझे। ठीक है बच्चा। अब देखो अब क्या करे सर, अब क्या करे, अब क्या करे देखो अब क्या करते हैं। अब कुछ नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। इधर देखो बेटा एफ नेट का वैल्यू कितना आया अपन लोग के पास, एफ नेट का वैल्यू कितना आया, तो एफ नेट का जो वैल्यू आया वो आया के क्यू क्यू 4x अपॉन ए का क्यूब। ठीक है, कंपेयर कर लो बेटा, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। ठीक, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखो आप के क्यू क्यू ए क्यूब और 4, ये सारा का सारा जो है वो कैसा वैल्यू बेटा, कांस्टेंट है ना, ये सब का सब क्या है, कांस्टेंट है। तो उस हिसाब से अपन लोग के पास जो k होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, ये वाला k, सॉरी इसको मैं k डैश ले लेता हूं। ठीक है, तो जो k डैश होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, k क्यू क्यू इंटू 4 बाई ए का क्यूब। ठीक है, अब क्या करें सर, तो बेटा अब बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था एसएचएम में, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के डैश। अब के डैश का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो देखो मैं इसको और सॉल्व करता हूं, इधर वाला को मिटाता हूं, देखते चलो बेटा, बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है ना, अब क्या करें, अब क्या करें, तो अब बताओ टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम को बेटा ऐसे ही रहने दो, के डैश का वैल्यू कितना है, के क्यू क्यू 4, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4 इंटू ए का क्यूब। ये बेटा क्या आ गया, टाइम पीरियड। क्लियर है? अब मैंने आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा था ना, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/t, तो जो आंसर है इसको पलट दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 पाई अंडर रूट के क्यू कैपिटल क्यू बाई 4 m इंटू ए का क्यूब। इस तरीके से हमने इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लिया कि जब हम इस चार्ज को ऐसे करके थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो किस फ्रीक्वेंसी से बार बार वो इस तरीके से एसएचएम करेगा। ठीक है बच्चा, अच्छा क्वेश्चन था, आया समझ में बढ़िया से, आगे बढ़ सकते हैं। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। पॉज करके लिख लिया आप लोगों ने, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो 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 कैसे होगा मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन का लेवल ऊपर बढ़ा ना धीरे धीरे, आगे देखो और मजा आएगा, और मजा आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है एकदम। और हाँ, जो न्यूमेरिकल्स का कहानी के सर इसमें इतना ही न्यूमेरिकल्स आईआईटी के लिए क्या इतना सफिशिएंट है बेटा, नहीं है। ठीक है, तो एचसी वर्मा, डीसी पांडे, यूरोडो, ये सारे का सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे सॉल्व करके आप लोग को दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करिए। ठीक, अभी तो चैप्टर पढ़िए फिलहाल, और एचसी वर्मा बेसिक बुक है उसको पहले आप लोग लगाइए। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा होता है तो कमेंट में लिखा करो, मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर दिया करूंगा पहले क्लास में आने से पहले। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा रिस्पांस दीजिए ताकि हमको भी मजा आए पढ़ाने में। बाकी कहीं पे और कुछ दिक्कत आ रहा होगा तो बताइएगा। बाकी आप लोग मेरे से लाइव भी जुड़ सकते हो और पूछ सकते हो क्वेश्चन, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में बेटा मेल आईडी दिया हुआ है, उसमें जाके अपना व्हाट्सएप नंबर मेल कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको मीटिंग आईडी भेज दूंगा और आप लोग लाइव मेरे से जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो तो अब कहानी क्या है देखते हैं जरा, अब जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं इक्विलिब्रियम वाले। ठीक है सर, क्या है ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन, चलो देखते हैं। जैसे बच्चा मान लो दिख रहा है ना बोर्ड में बढ़िया से, हाँ एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है। चलिए मान लो ऐसा 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 कर दिया। ठीक है, अब क्या है कहानी यहां पे कि जैसे मान लीजिए यहां से मैंने एक चार्ज Q ले लिया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक और चार्ज ले लिया Q। ठीक है, आई थिंक थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे होगा, मैनेज कर लीजिएगा।
ठीक है, दो चार्ज ले लिया, एक तरफ Q दूसरी तरफ भी ले लिया Q, ठीक है। और देखो ऐसा, ये जो डिस्टेंस है लेट अस टेक L, ये भी जो डिस्टेंस है मान लो L, यहां पे एंगल है थीटा, यहां पे भी एंगल है थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए जरा यहां पे कि टेंशन कितना होगा। आपसे मैंने पूछ लिया कि बताओ टेंशन कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाता हूं कि आखिर इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, वो पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब जरा एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, मैंने बोल दिया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम वाले। इससे पहले भी किया था ना इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल, बट उसमें क्या होता था कि एक चार्ज को एक लाइन में खड़ा कर देते, थर्ड चार्ज को लेके आते थे और पूछते थे कि बताओ कहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है बच्चा, तो अब क्या कहानी है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, जरा देखते हैं। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। मान लो बेटा ये ए, ये बी, ये सी, एबीसी एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ना। अब एबीसी अगर ट्राइंगल लिया है तो आपको ये रूल तो पता ही होगा, आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी सी है, ये एंगल थीटा है, ये चीज अगर हम लोग को एल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला चीज कैसे निकालोगे? तो मैं यहां पर अगर लिखता साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, या 90 है एल, तो बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एल साइन थीटा। क्लियर है? तो मतलब थीटा के अपोजिट वाला एक्चुअल में क्या होता है, एल का साइन थीटा होता है। आपको याद होना चाहिए ऐसे ही डायरेक्टली, ठीक है ना। उसी तरह ये जो बेस वाला हो जाता है वो क्या हो जाता है, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप पूरा देखना चाहो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी इज इक्वल टू अपन लोग के पास आ जाएगा एल कॉस थीटा। भालो आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो यानी कि ऑपोजिट वाले को क्या ले लेते हैं, एल साइन थीटा, ऑपोजिट वाले को क्या ले लेते हैं हम लोग, एल साइन थीटा। इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो अब क्या है कहानी, देखते हैं जरा, देखते हैं जरा किसमें कितना है दम। चल अच्छा, अब जरा देखते हैं क्या किया जा सकता है यहां पे। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा कलरफुल बनाता हूं, ये रहा ब्लू वाला ले लेते हैं। समझो जरा, मैंने यहां पे ऐसे करके पकड़ा, हाँ ऐसा, ध्यान देना बेटा। बेटा अगर ये वाला थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। और बॉडी से दूर हमेशा क्या लगता है, टेंशन। बॉडी से दूर हमेशा क्या लगता है, टेंशन। तो लो बॉडी से दूर क्या लग रहा है बेटा, टेंशन टी। टेंशन क्या बेटा, एक तरह का फोर्स है ना। टेंशन है क्या, एक्चुअल में फोर्स ही तो है। तो टेंशन ऐसे लग रहा है और ये जो फोर्स है यहां पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, टी का कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा सर, ये जो चार्ज दिया हो बेटा, ये मान लो मास m था, इसका भी मास m था, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम है अभी। अभी देखो जरा, टी का कॉस थीटा, नीचे की तरफ बेटा क्या लग रहा होगा, बोलो, mg लग रहा होगा बेटा। टी ऐसा तो इसका कॉस कंपोनेंट इधर और इसका जो साइन कंपोनेंट होगा किधर होगा, इस तरफ ना, टी का साइन थीटा। क्लियर है बेटा? ऐसे देखो, टी का कॉस थीटा और जिधर की तरफ टेंशन है उधर की तरफ 90 डिग्री बना दो, ये क्या हो जाएगा, टी का साइन थीटा। ठीक है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। अच्छा सर, और कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, क्यू के ऊपर देखते हैं। चलो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अपने आप सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अब देखो ये जो क्यू है बेटा, इस क्यू पे एक और फोर्स लगा रहा होगा, क्यू दोनों पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। कितना, एक इधर की तरफ हो गया, कौन सा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ध्यान से देखो बच्चा अगर आप लोग, तो ये जो मैंने क्यू चार्ज रखा है उसके ऊपर इस पे और इस पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हो गए, ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा है ना, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा था, एम जी। क्लियर है? इधर की तरफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इधर की तरफ टी का साइन थीटा। क्लियर है? अब ये जो क्यू चार्ज है ये इक्विलिब्रियम पे है, क्यों, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। नीचे की तरफ बेटा mg लग रहा, ऊपर t का cos थीटा लग रहा है, ये भी ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसलिए सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है, आ गया बेटा, कंपोनेंट करना इजी लग रहा है। अब जब इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के बराबर, अप वाला फोर्स डाउन वाले के बराबर। तो अब क्या करें, अब क्या करें, चलो कर देते हैं। तो अब जरा देखो, मतलब देखो t का जो cos थीटा होगा बच्चा, वो किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया, इक्वेशन 1। और दूसरा
एफ ई जो होगा बेटा किसके बराबर हो जाएगा, चाहे मैं ऐसे लिख देता हूं, टी का जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मान लो बेटा अगर मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन में अगर टेंशन पूछता और दूसरा पूछता कि बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछता और टेंशन पूछता तो कैसे निकालते, ठीक है। तो बेटा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा जरा बताओ, तो फॉर्मूला होता था के क्यू क्यू, बेटा सेम है ना, क्यू और क्यू है, तो के Q1 Q2 लिख दिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा, अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, एनी आइडिया, थोड़ी देर पहले सिखाया था ना, थीटा के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एल का साइन थीटा, है ना, और इसके अपोजिट वाला भी क्या हो जाएगा, एल का साइन थीटा। क्लियर है। अब बताओ एल का साइन थीटा प्लस एल का साइन थीटा बेटा कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये रहा अपने पास टी साइन थीटा का वैल्यू। क्लियर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे मान लो एफ ई निकालना है कि एफ ई कितना होगा, ठीक है, टेंशन को हटाना है, तो देखो एफ ई तो इतना हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो और इसको करना चाहो तो इसको दे दे इक्वेशन नंबर 2, ठीक। एफ ई का वैल्यू देखो तो टी साइन थीटा के टर्म में आ गया है, तो आप सर इतना लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू, अच्छा एफ ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखो, एक बार देखो, तो टेंशन पता होगा तो निकल जाएगा। तो इस टेंशन कैसे निकाले, देखो 1 से 2 को डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा, 1 से 2 को डिवाइड कर दो, तो बेटा टी, और ऐसे देख लो, टी का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टी का साइन थीटा, है ना, टी का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टी का साइन थीटा, और ऊपर में क्या था एम जी, और यहां पे क्या है अपन लोग के पास, इसको एफ ई रहने दो अभी फिलहाल, ठीक है, एफ ई रहने दो। तो अब एक बात बताओ क्या हो जाएगा, टी से बेटा टी कैंसिल हो गया, है ना, और कॉस बाय साइन आई थिंक कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एम जी अपॉन एफ ई होगा, तो एफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी अपॉन कॉट थीटा, है। तो ये लो बेटा एफ ई का वैल्यू भी आ गया। क्लियर है। तो आपसे कई बार बहुत सारी चीजें पूछ सकता है वो कि थीटा कितना होगा, ये कितना होगा, फलना कितना होगा, तलना कितना होगा। तो अब देखो यहां से तो एफ ई का वैल्यू आ गया कि इतना होगा। अब अगर टेंशन बोलता निकालने के, बताइए टेंशन कितना होगा, तो एक बात बताओ, टी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ अपने पास, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है, देखो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा एम जी लिखा हुआ है, तो टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे एम जी बाई कॉस थीटा, लिख सकते थे, देख लो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी लिखा हुआ था, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी का कॉस थीटा। ठीक है, अब टी और एफ ई के बीच में अगर रिलेशन पूछता तो ये वाला फॉर्म यूज कर लेते हैं। मान लो टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में रिलेशन पूछता तो फिर इसको उठा के यहां भी रख सकते, मतलब दूसरे मान लो आपको, सॉरी करेक्ट कर लेना, जैसे मान लो बेटा आपके पास एफ ई है, एफ ई का वैल्यू अगर यहां रख देंगे, मान लो आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 उसमें एम जी कॉस थीटा नहीं है, तो हो सकता है यहां पे सब्स्टिट्यूट किया हो, है ना। यहां पे क्या कर लो, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई है, एफ ई का वैल्यू कितना है एम जी कॉट थीटा, तो एफ ई की जगह लग दो एम जी कॉट थीटा, तो देखना कुछ और एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब जो 4 ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो मतलब ओवरऑल जो मोटा मोटी कहानी ये है कि कंपोनेंट कैसे करते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है ना, चलिए मिटाइए इसको, तो आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए बच्चा, फिर आगे बढ़ा जाए। देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सामने ऐसे करके दिया हुआ है। अब मान लो इसके लिए हमको इक्विलिब्रियम का कंडीशन ड्रॉ करना है। ठीक, अब एग्जाम में बेटा टेंशन पूछ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है ये पूछ सकता है, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन आपको मतलब अप्लाई करना तो आना चाहिए। तो चलो उसके लिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। अब एग्जाम में जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा आप इसको देख लो, फिर आप लोग क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना और मुझे बताना, ठीक है, कि आंसर आया कि नहीं आया। अब इसके लिए मान लो सिस्टम बेटा किसमें आपका इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे है तो सिंपल सा है कि सर यहाँ पे फिर से टेंशन पूछेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछेगा, कई बार एंगल पूछ लेगा, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है। ठीक है ना, तो हम लोग तो पहले एफबीडी बना लेते हैं, कैसे करें। तो एक चीज तो बेटा आप लोग को अब तो एकदम रटा जाना चाहिए होगा इतनी देर में। अरे रेड कहाँ गया, हाँ मिल गया। देखो बेटा ये थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा एल का साइन थीटा, याद हो गया, अभी सिखाया था थोड़ी पहले। ये थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा एल का साइन थीटा। ठीक है बच्चा, अब बोले कि सर ये तो अबे ये एल जो है ना एक्चुअल में ये लेंथ है, लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो ये रहा आपका एल। ठीक है,
तो ये थीटा, तो ये एल का साइन थीटा, ये एल का साइन थीटा। तो ये जो बचा हुआ होगा बेटा कितना हो जाएगा, तो टोटल डी था, इधर से एल साइन थीटा, इधर से एल साइन थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी माइनस 2l साइन थीटा। लो भाई ये भी निकाल लिया, ठीक है। अब किसी एक को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लो, मान लो अगर इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो इधर की तरफ ऐसा करा मैंने, ये थीटा, तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा थीटा। क्लियर है। बॉडी से दूर, मान लो इसका मास m है, बॉडी से दूर क्या लगता है टेंशन T, तो बेटा ये T है, ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा T का cos थीटा, है ना बेटा। ये टेंशन यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ये क्या बन जाएगा T का cos थीटा, है ना। अच्छा अब जिधर T उधर की तरफ चल जाओ, और इधर की तरफ ये क्या बन जाएगा T का साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा वेट m इंटू जी, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इसको पकड़ के खींच रहा होगा इस तरफ, तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। चलो बैलेंसिंग करते हैं, क्या कहानी है। इधर की तरफ कौन लग रहा है बेटा T का साइन थीटा दिख रहा है, इधर की तरफ कौन लग रहा है mg, इधर की तरफ कौन लग रहा है T का cos थीटा, इधर की तरफ कौन लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आ गया, इजी है ना, टेंशन वेंशन तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, लिख सकते हैं T का साइन थीटा इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो जाएगा KQQ अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा D माइनस 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो लो लिख दिया। क्लियर है। उसी तरह ऊपर वाले अप एंड डाउन वाले को बैलेंस कर दो, तो T का cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। क्लियर है क्या। अब यहां से मान लो अगर आपको निकालना है Fe, तो दोनों को पकड़ के डिवाइड कर दो, दोनों को पकड़ के डिवाइड करेंगे तो अपन लोग के पास क्या आ गया देखो, Fe अपॉन एम जी इज इक्वल टू टी कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बेटा टेन थीटा, तो Fe इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो एम जी इंटू टेन थीटा। लो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ गया। क्लियर है। तो आपसे जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हमको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो इसको करने का एक और तरीका होता है जो थोड़ा शॉर्टकट होता है, थोड़ा इजी होता है, ठीक है। आप लोगों ने बेटा क्लास 11th में पढ़ा होगा लामिस थ्योरम के बारे में। सर सुना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था, हैं? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं जब पढ़ाऊंगा तो देख लेना 11th के लेक्चर में। देखो बच्चा लामिस थ्योरम क्या है, देखते हैं लामिस थ्योरम क्या है। ये आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया जाता है या वेक्टर में भी पढ़ा दिया जाता है, तो वहां पे चीजें आसान हो जाती है। वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कहां पे पढ़ाएंगे। अब है कहानी बच्चा लामिस थ्योरम। क्या है लामिस थ्योरम का कहानी, देखते हैं जरा। देखो जैसे मैंने इधर ऐसा ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन भी कराता हूं आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ऐसा और ऐसा, प्रूविंग नहीं करना हम लोगों को पकड़ के, ठीक है, कि सर क्या एक एक का पकड़ के प्रूविंग करना है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये वैलिड तभी होगा, मैं लिख रहा हूं बेटा लामिस थ्योरम, ठीक है, बस एंड होने वाला है। अब अच्छा ऐसा नहीं है कि सर क्या कूलम्स लॉ पे इतने ही क्वेश्चन बनते, नहीं बेटा इतने ही नहीं, और भी वैरायटी बन सकते हैं, ठीक है। मैं एसएचएम को यहां पर लेकर आ गया, फिर से आपने देखा इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लेकर आ गया, तो कई सारे क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं, उसके टेंशन नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। बाकी जहां तक रहा बुक का सवाल, तो मैंने आपको बोला है जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पर डे मैं लगभग 20 से 30 न्यूमेरिकल, 20 न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। अब एक एक करके बुक कवर करेंगे, पहले एचसी वर्मा, फिर उसके बाद डीसी पांडे, फिर यूरोडो अपना आएगा। क्लियर है। इसलिए बने रहिए, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ इसी चैनल पे मिल जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अच्छा अब क्या कहानी है, मान लो बेटा यहां पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ F1, इधर की तरफ F2, इधर की तरफ F3, ठीक है, और इधर एंगल है अल्फा, इधर है बीटा, इधर है गामा, ठीक है। लैमिस थ्योरम क्या बोलता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल साइन गामा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन बीटा। अब बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा, बताता हूं, नोट करो इसको बेटा, इसको बच्चा नोट करो। F1 के अपोजिट साइन अल्फा, F2 के अपोजिट साइन गामा, F3 के अपोजिट साइन बीटा, ये इनका जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा अभी तुरंत हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है।
अब इसमें मान लो आपसे पूछा है कि टेंशन निकालिए, तो एक तो तरीका था जो मैंने पहले करके आपको दिखाया था, जो एक्चुअल मेथड था कि हाँ सर ऐसे कंपोनेंट कर लीजिए, तोड़िए वगैरह वगैरह, उसके बिना कर सकते हैं, तो हाँ आंसर है कर सकते हैं। देखो कैसे करूंगा मैं, अब इसको आसान बनाता हूं। मान लो किसी एक को उठा लेते हैं, ठीक है, मान लो मैंने इसको उठा लिया, ठीक है, इस चार्ज क्यू को पकड़ा, तो नीचे की तरफ बेटा क्या लग रहा होगा, mg, समझ में आता है। ये -a प्लस इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन। क्लियर है। अब इस पॉइंट को ऐसे पकड़ो, नीचे कर दो ऐसे करके mg, इधर की तरफ क्या लग रहा है ऐसे करके, टेंशन, ठीक है, और इधर की तरफ क्या लग रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है। देखो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। कैसे करें बेटा, टेंशन के अपोजिट वाले तो साफ साफ दिख रहा है ना, एंगल कितना है 90। अच्छा सर, और देखो बेटा यहां पे 45 था, तो ये भी एंगल कितना होगा 45, और ये कितना है 90, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 135। टी और एफ के बीच का एंगल कितना आ रहा है 135, ठीक है। अब ये 90 है 135 है, तो ये तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, 360 माइनस 90 प्लस 135 कर लो, आ जाएगा। ठीक, अब क्या करें सर, हमने क्या पढ़ा है, t के अपोजिट में बेटा 90 है ना, तो t साइन 90 इज इक्वल टू, अच्छा t के अपोजिट में 90 और mg के अपोजिट में 135, तो mg अपॉन साइन 135। ठीक है, अब क्या करें सर, अब तो क्वेश्चन सॉल्व। t इज इक्वल टू साइन 90 तो बेटा 1 होता है, mg अपॉन साइन 135। थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स इनको नहीं आता है, जाके क्लास 11th में देख लो बेटा, लेक्चर नंबर 2 उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन 135 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 45, देख लो कोई चेंज नहीं होता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, तो एक्चुअल में क्या आ गया mg अपॉन साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू बेटा कितना होता है 1/√2, ऊपर जाएगा तो कितना आ गया mg√2, ये रो बेटा आपका टेंशन का वैल्यू आ गया। आया समझ में। तो लैमिस थ्योरम बेटा कब वैलिड होगा, जब सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट जो होगा वो कितना आएगा आपके पास 0। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप लोग के लिए बेटा एक होमवर्क है, ठीक है, अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है, अगर क्या बेटा प्रैक्टिस जरूर करो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, होमवर्क है बच्चा, आज घर पे आप लोग एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 22 इसी बेस पे है। ठीक है, 22 एचसी वर्मा, ठीक है, साथ साथ सॉल्व करते तो आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22, 23, ठीक है, 24, 25, 26, 6 क्वेश्चन बेटा काफी हैं। ठीक है, लगभग यहां तक मतलब 25, ये 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन बेटा इसी के बेस्ड है। आप आराम से लैमिस थ्योरम लगा के तुरंत एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो आंसर। क्लियर है। तो होपफुली आप लोग को बेटा आज का लेक्चर बहुत मजा आया होगा और काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कूलम्स लॉ से डील करते हैं। आगे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं बनाना चाहूं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ही बना दूंगा, वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के बना दूंगा, बट उसके लिए आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब सर वैसे क्वेश्चन कहां मिलेंगे, मेरा 11th क्लियर अगर आपका ये है तो कुछ नहीं बच्चा, आप एचसी वर्मा, डीसी पांडे, यूरोडो उठाओगे तो आपको दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग भी सॉल्व करना शुरू करो। होमवर्क तो दिया, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करो, और स्टार्टिंग के भी वैसे मैं तो सीधा पहुंच गया आपका 22, 23, 24, 25, 26 पे। आप 1 से लेकर बाकी इधर का भी क्वेश्चन कर सकते हो। वो भी आपका जो स्टार्टिंग में जो कूलम्स लॉ का क्वेश्चन किया था ना, 2 को इधर पकड़ा, 3 को कहां रखेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन वही है, बाकी उसमें किसी में डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। तो होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो लेक्चर, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है बच्चा।